जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों ये तो आपको पता है कि हमारे भारत में टोटल आपको 28 राज्य देखने को मिलते हैं, 28 स्टेट्स हैं और आपकी 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, राज्यों का प्रशासन तो आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, वो करेंगे, लेकिन यूनियन टेरिटरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जो 8 हैं, इनका प्रशासन कैसे होता है, कौन से हाई कोर्ट के अंदर में कौन सा आपका यूनियन टेरिटरी आ रही है, तो इसी बारे में ना हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो हमें यही बात करना है कि यूटीज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो कैसी है। ठीक, तो देखो टोटल हमारे देश में पहली चीज तो ये याद कर लो, 8 जो है यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, सबसे पहली की बात करते हैं, ये है आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका कार्यपालिका होगी, एग्जीक्यूटिव, वो होगी आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब कार्यपालिका को किस नाम से बुलाया जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से, उपराज्यपाल के नाम से। कहाँ पे, अंडमान और निकोबार आइलैंड में, ये चीज पता होनी चाहिए। अब जो अंडमान निकोबार है, ये भैया यहाँ पे इसको पहले एक बार ऐसे मैप में देखोगे ना, देखो यहीं पड़ेगा अंडमान निकोबार, मतलब इंडिया के मेनलैंड से काफी दूर है। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई हाई कोर्ट, तो इसका तो है नहीं, लेकिन इनको अगर हाई कोर्ट जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो सीधा ये आता है कलकत्ता हाई कोर्ट, जो आप देखते हो कोलकाता में जो हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट, उसी के अधीन है। ठीक है, तो जुडिशरी कौन सी है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट, मतलब अंडमान से काफी दूर। ऐसा ही होता है आपका यूनियन टेरिटरी के मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन। ठीक, तो पहली चीज तो आपको पता लग गई, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपका जो कार्यपालिका है वो है आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। हाई कोर्ट कौन सा आता है, ये आता है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद कर लेना। ठीक, दूसरा देखते हैं हम लोग चंडीगढ़। अब देखो चंडीगढ़ का भी जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, इसको हम बुलाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, क्या बुलाया जाता है, प्रशासक बुलाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर बुलाया जाता है। चंडीगढ़ का आपके कार्यपालिका को एडमिनिस्ट्रेटर। और देखो कन्वेंशन यही है, प्रथा यही है कि जो आपका पंजाब के गवर्नर होंगे उन्हीं को बोल दिया जाता है, वही एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। ठीक है, आप कन्वेंशन ये है। अब एक चीज और समझो, जितनी भी यहाँ आप एग्जीक्यूटिव देख रहे हो ना, कार्यपालिका, सबको जो राष्ट्रपति हैं वही अपॉइंट करते हैं। सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, आपकी कार्यपालिका की राष्ट्रपति ही करेंगे। कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आगे चलो देखते हैं, तो चंडीगढ़ आपका एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव हो गया। ठीक है, आपका कोर्ट कौन सा होगा, यहाँ पे ये आता है आपके पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अधीन। कौन सा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, हरियाणा हाई कोर्ट के अधीन। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरी देखते हैं हम लोग, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। पहले क्या था ना, 2019 या 20 के पहले दमन एंड दीव अलग थी, दादर नगर हवेली अलग थी, फिर दोनों को क्या कर दिया हमने, एक में मिला दिया। दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एक में मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे भी जो आपका कार्यपालिका उसे एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर था, क्या बोला जाएगा, प्रशासक बोला जाएगा, दादर नगर हवेली दमन एंड दीव। और ये कौन से हाई कोर्ट के अंडर आता है, ये आता है आपके बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, एक बार आइए इस वाले मैप में देखो, देखो सबसे पहले अंडमान निकोबार यहाँ दिख रहा है पास में, तो ये कौन सा हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट। अब बताए एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज इस वजह से होता है, उसको लगता है अंडमान निकोबार जो यहाँ मद्रास हाई कोर्ट है चेन्नई में, वो होगा। ठीक है, क्योंकि मैप के पास में लग रहा है, लेकिन है कलकत्ता। ऐसे ही देखो चंडीगढ़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये ठीक है, ये दिख रहा है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। फिर देखो दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये दिख रहा है आपको, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, ये आपका मुंबई के पास में है, तो कौन सा हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है। ठीक, आगे देखो दिल्ली। अब देखो दिल्ली में जो कार्यपालिका है वो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर और मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी यूटी है जहाँ विधानसभा भी है। अब दिल्ली ही आप समझो एक ऐसा आपका वो है यूनियन टेरिटरी जिसका खुद का एक हाई कोर्ट भी, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, जम्मू कश्मीर का भी हो गया है 2019 के बाद। तो दिल्ली उपराज्यपाल है, कार्यपालिका मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, विधानसभा, अलग उच्च न्यायालय, जिसको हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट भी बोलते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, तो भैया देखो 3 हमारे यहाँ पे ऐसी यूटी हैं जहाँ पे आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। 3
हमारे पास में ऐसी यूटी हैं जहाँ विधानसभा होती हैं, कौन कौन सी है? एक हो गई आपकी दिल्ली, एक हो गई आपकी जम्मू कश्मीर, और एक हो गई आपकी पुडुचेरी। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो भैया दिल्ली में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर तो दिखेगा ही, साथ में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। नहीं, अब तो हट गया अरविंद केजरीवाल, ठीक है, लेकिन उसी वहीं से फेमस है वो। फिर और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में भी आपको क्या दिखेगा? एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, वहाँ विधानसभा है नहीं, प्रशासक दिखेगा लक्षद्वीप में। ठीक है, कौन सा हाईकोर्ट है? ये आपका केरला हाईकोर्ट के अधीन आता है। ठीक, केरला हाईकोर्ट, ये देखो, अब देखो ये मैप में देखोगे लक्षद्वीप ये दिख रहा है केरला के पास में, तो केरला हाईकोर्ट के पास। ठीक है, समझे? देखो यहाँ लक्षद्वीप में जूम करेंगे ना तो ये आइलैंड दिखे ना, ये केरला के पास पड़ता है। केरला हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर कौन अपॉइंट करता है? मुख्यमंत्री आपका, सॉरी ये करेंगे, कौन करेंगे? राष्ट्रपति। फिर अब पुडुचेरी, पुडुचेरी में भैया आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैंने भी बताया कि दिल्ली, पुडुचेरी और आपका जम्मू कश्मीर, तीन में आपको विधानसभा, तो यहाँ मुख्यमंत्री। तो पुडुचेरी में भी मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री परिषद है, और आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, विधानसभा है, और ये मद्रास हाईकोर्ट में आता है। ठीक है, कौन सा? मद्रास हाईकोर्ट। तो पुडुचेरी उपराज्यपाल भी, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, पुडुचेरी अगर देखोगे तो ये रहा। एक्चुअल में पुडुचेरी के बारे में बता चुका हूँ, तीन अलग अलग टेरिटरी है कि ये पुडुचेरी, कराईकल, यनम, और ये वेस्टर्न कोस्ट में भी माही, लेकिन ये आता मद्रास हाईकोर्ट में जो चेन्नई के पास पड़ रहा है। ठीक है, पुडुचेरी, समझे? पुडुचेरी मद्रास हाईकोर्ट, तो मतलब एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी जो भारत के दोनों कोस्ट में आपको देखने को मिलता है। ठीक, चलो आगे देखें। फिर जम्मू और कश्मीर है आपका, यहाँ पर भी पता है विधानसभा, तो जहाँ विधानसभा होगी वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है और मुख्यमंत्री होंगे। ठीक, कौन सा हाईकोर्ट है? जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। लद्दाख, लद्दाख में सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि वहाँ विधानसभा तो है नहीं। और ये भी कौन से आपका हाईकोर्ट? जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। ठीक है, तो टोटल बात ये है, तीन ऐसी यूटी हैं जहाँ विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। वहाँ पे प्रशासक कौन होंगे? वहाँ होंगे आपके उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है, पुडुचेरी मद्रास हाईकोर्ट है, और दिल्ली का अलग हाईकोर्ट है। ठीक है, दिल्ली का अपना अलग ही हाईकोर्ट हमें देखने को मिलता है। और लद्दाख में सिर्फ उपराज्यपाल, क्योंकि विधानसभा है नहीं, ये भी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अधीन। समझे? तो इतना ध्यान रखना, 8 यूटी का जो प्रशासन कैसे होता है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि ये बताओ, अच्छा लक्षद्वीप कौन से कोर्ट के अधीन आता है? तो केरला हाईकोर्ट। उस वहाँ पे गुजरात भी आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि गुजरात से लगेगा, कर्नाटका भी दे दिया जाएगा, ऐसी अंडमान निकोबार में चेन्नई दे दिया जाएगा, आंध्र प्रदेश के बारे में बोल दिया जाएगा, तो कोलकाता करेक्ट आंसर है, कोलकाता। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। दादर नगर दमन एंड दीव ये मुंबई, चंडीगढ़ वाला ये हो गया आपका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में, आगे भी सीरीज चलती रहेगी, फॉलो करते रहिएगा। और हम लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है यूपी पीसीएस 2024 का, आरओ का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, सब कुछ वहीं मिलेगा, सिलेक्शन मटेरियल, रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो यही वीडियो खत्म करते हैं, नमस्कार।